ये तो मूर्ख है विपक्ष। विपक्ष को क्या मालूम। ये तो विपक्ष की आदत हो गई है कि जब भी योगी जी सही काम करते हैं तो उसको एक एजेंडा बना लेते हैं। हमको अधिकार है बोलने का, अगर विपक्ष गलत करेगी तो हम उसको बोलेंगे। और सरकार का विरोध करने वाले अगर हमारे हिंदुस्तान में हैं तो उनको हकीकत में उनको फांसी की ही सज़ा दे देनी चाहिए। आजीवन कारावास तो कम है। 12 साल की लड़की का रेप किया, ये अभी तक आवाज़ नहीं खोले। कहाँ किस विपक्ष की बात कर रहे हो आप। कम से कम 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल जाने वाले हैं अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं आपके साथ शिवम चौबे। उत्तर प्रदेश में बाबा एक बार फिर से विवादों के घेरे में है और घेरे में आने की वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी भी सरकारी योजना का प्रचार प्रसार करते हैं तो उसके लिए तो आपको सरकार इनाम देगी, पैसे देगी। पर अगर आप कुछ ऐसी पोस्ट करने जाते हैं जो कि आपत्तिजनक है, मिसलीडिंग है या फिर सरकार के खिलाफ योजनाओं को गलत भ्रमित तरीके से फैलाती है तो आपको आजीवन कारावास की भी सज़ा हो सकती है। अब इसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी के ऊपर जिस तरीके से तानाशाही का आरोप लगाया गया था, बगले तानाशाह योगी को बताया जा रहा है। इस पर लेंगे जनता की राय। किस तरीके से देख रहे हैं इस मुद्दे को। क्या आप अगर कोई ऐसी पोस्ट करते हैं जो मिसलीडिंग हो, आपत्तिजनक हो, तो क्या आजीवन कारावास की सज़ा होनी चाहिए? एकदम भाई साहब, एकदम होना चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी था, बहुत सही किया इन्होंने। योगी जी ने ये अगर कानून पास किया है तो एकदम बहुत सोच समझ के पास किया है और जनहित में पास किया है इसको। ये तो मूर्ख है विपक्ष। विपक्ष को क्या मालूम। ये तो विपक्ष की आदत हो गई है कि जब भी योगी जी सही काम करते हैं तो उसको एक एजेंडा बना लेते हैं। आजीवन कारावास सोच रहे हैं आप। अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति गलती से कुछ गलत पोस्ट कर देता है, चलिए अनजाने में भी कर देता है, तो क्या आप उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना देंगे? एक बात ये बताओ, सरकार के खिलाफ अगर सरकार अच्छे काम कर रही है तो उसको दिखाने में, उसको कहने में क्या संकोच है? क्यों उसको गलत दिखाएगा फिर वो? तो क्या यही चीज़ इंदिरा गांधी ने नहीं की थी इमरजेंसी के दौरान कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठती थी उनको जाके जेल में डाल दिया जाता था? हमने ये नहीं कहा ना कि सरकार अगर 500 करोड़ का घोटाला कर रही है तो आप उसको मत बोलो, उसको आप बोलो ना। ये नहीं कहा है योगी जी ने, ये भी आप देखो पहले। हाँ, क्या लग रहा है जो ये फैसला निकला है, सामने आया है, क्या जनता इसका समर्थन करेगी? क्या विपक्षी नेता आपकी सुर में सुर मिलाकर बात करेंगे? क्या ये तो विरोध करेंगे? और विरोध करना इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि क्या आपको लगता है, आपने बताया 500 करोड़ का घोटाला, अगर सरकार करेगी तो क्या ये मानेगी कि हमने करा है घोटाला? भाई कम से कम बोलेंगे तो हमको अधिकार है बोलने का। अगर विपक्ष गलत करेगी तो हम उसको बोलेंगे। 100% पक्ष करेगी तो भी बोलेंगे। हमें कि ये थोड़ी ना मतलब है। अब इसी तर्ज पर ये सवाल भी तो बनता है। गलत नहीं कर रहे हैं ना, हमको ये उनका कानून, उनका फार्मूला हमें अच्छा लग रहा है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमें यही चीज़ बुरी लगती, हमारे समझ में नहीं आता तो हम उसको हटा देते। एकदम सत्य है भाई। सरकार का विरोध आपने देखा बांग्लादेश में हुआ। सरकार का विरोध का अंजाम आपने देख लिया होगा। अब इससे बड़ा सबूत तो इससे बड़ी बात मैं क्या बता दूँ आपको। पब्लिक समझदार है। योगी जी ने कहीं से गलत फार्मूला नहीं किया है। और सरकार का विरोध करने वाले अगर हमारे हिंदुस्तान में हैं तो उनको हकीकत में उनको फांसी की ही सज़ा दे देनी चाहिए। आजीवन कारावास तो कम है, क्योंकि वो देशद्रोही कहलाता है। जो सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगी जी की ही, हाँ, किसी की भी सरकार हो या जो बैकग्राउंड में थी, उनको भी ये बहुत पहले करना चाहिए था। जो आज विपक्ष वाले जो इनका काम है भोगना है यार, और कोई बात नहीं है। 12 साल की लड़की का रेप किया, ये अभी तक आवाज़ नहीं खोले। कहाँ किस विपक्ष की बात कर रहे हो आप। तो इनको कुछ मालूम ही नहीं है कर क्या रहा है योगी। अभी इनको तो पता ही नहीं लगने पाएगा। हाँ, क्या कर रहा है योगी? अगर आप बता रहे हैं योगी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। एक काम करने जा रहा है। क्या? जल्दी से जल्दी वो काम होने वाला है। सबसे बड़ा काम जानते हो क्या चीज़? पूछो। क्या? हाँ, कम से कम 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल जाने वाले हैं अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी। वो ऐसा कारनामा करने वाला है। ऐसा क्या कारनामा? यही हो जाएगा इनका कि अब क्या जवाब दूँ। क्या होने वाला है? अब कहीं गाड़ी पलट सकती है, हो भी सकता है ना। इसकी गाड़ी पलटने वाली कि भी भाई जिसने अपराध किया है, हमारी थोड़ी ना यार। हो सकता है कि इनके सांसदों, इनके पत्नी के ही संरक्षक साथ में जुड़े हुए वो ही रेपिस्ट दिखाई देते हैं, तो हो सकता है उन्हीं की गाड़ी पलट जाए। किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे आप नहीं जानते हो क्या? किसकी बात कर रहे हैं? अरे कोई नवाब सिंह यादव का नाम सुना है? भूल गए अभी चंद दिनों में? इतना जल्दी भूल जाओगे तो तुम्हारा चैनल चल चुका। इतना जल्दी भूलो मत ऐसे अपराधी को। हाँ, हो सकता है उसी की गाड़ी पलट दी जाए, कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है मेडिकल कराने जाए। अच्छा, ये सवाल उठता है, बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं योगी बाबा, पर जब
विपक्ष ये सवाल खड़े करता है कि आप हर जगह तो मुसलमानों के घर गिरा रहे हो, पर जब आप ही के पार्टी के विधायक बलात्कार के आरोप में फंसते हैं, परिवार को मार दिया जाता है, उसके बाद उनका घर क्यों नहीं गिराया जाता, ये बता दीजिए। मैं ये देख रहा हूँ, आप दिन में सपना देख रहे हो और कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात ये बताओ, अतीक अहमद को यही मुस्लिम भाई लोग कहते हैं कि योगी जी ने मरवा दिया। नहीं मरवाया क्या? अरे सुनो तो, मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं मरवाया, मैं भी कह रहा हूँ मरवा दिया यार। तो एक बात बताओ, तो विकास दुबे को भी तो योगी जी ने ही मरवाया, तो कहाँ से फर्क रह गया भैया? ये अपराधी देखते हैं, जात और कौम नहीं देखते। अच्छा, सेंगर का घर क्यों नहीं तोड़ा? कौन से सेंगर का? कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर का। आज बताओ, कुलदीप सिंह सेंगर का केस खत्म हो गया, अपराधी साबित हुए वो, लेकिन यहाँ तो 12 साल की लड़की का अपराध साबित समझ लो हो गया है। उसका कोई गवाही और कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उसका तो अभी तक हुआ नहीं। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी से, अरे कब काली का रूप धारण करोगे, कब भोलेनाथ की तरह भांग खा के मस्त होगे? अरे इनकी बैंड बजाना चालू करो। अच्छा, समर्थन कर रहे हैं जो अगर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट करता है या टिप्पणी करता है सोशल मीडिया के ऊपर, उसको आजीवन कारावास होनी चाहिए, आप समर्थन कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं भैया, एकदम। तो जिस तरीके से देखा आपने जनता की राय उत्तर प्रदेश को लेकर और खास करके योगी आदित्यनाथ के फैसले को लेकर, जिस तरीके से ये बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी चीज़ों का, सरकारी योजनाओं का प्रचार करता है, उसे इंसेंटिव मिलेगा, और जो इसका दुष्प्रचार करता है या इसके विरोध में कुछ अगर पोस्ट करता है तो उसे आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। अब आप क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।